मूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नम् ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संग। बाबा चेक कर लीजिए। आज के सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मीय बंधुओं का एवं देवियों का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज फिर एक मौका हम सभी लोगों को मिला सत्संग में भाग लेने का। अगर आज का सत्संग आपके समझ में आ गया तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूपेण आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। वैसे यहाँ आना, बैठकर कुछ सुन लेना, पुनः लौट जाना, ये तो आप करते ही हैं। आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा गंभीर विषय है। हम अपना जीवन अपने तरीके से जीते हैं, पर कहीं कहीं हम भारी भूल कर बैठते हैं अज्ञानतावश। आज मैं आप लोगों को दो कहानी भी सुनाऊंगा। अगर ये कहानी आपके जीवन में हमेशा याद रही तो एक बहुत बड़ा संबल आपको मिल जाएगा कहानी के रूप में। हम अपना जीवन कैसे जिए इसके लिए हमें कोई नियमावली मिली हुई नहीं है। एक से एक विद्वान संत महात्मा जीवन जीने की कला सिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन लोग जीते हैं अपने हिसाब से। संत कबीर कहते हैं कि यहाँ जितने भी जीव हैं सभी बंधे हुए हैं। अब इस बात की जानकारी आप लोगों को है या नहीं, लेकिन आप कैसे बंधे हैं ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। साहब कबीर कहते हैं, बांधे अष्ट कष्ट न सूता,
खूब गौर से आप लोग सुनिए। अगर आज ये बात समझ में आ गई आपको तो बहुत सारे संशयों का निवारण आपके जीवन से हो जाएगा। ईश्वर क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, ये बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी सिर्फ कबीर के इस 2 पंक्ति से। बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता, जम बांधे अंजनी के पूता। अष्ट कष्ट, इसमें 5 तत्व है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा। इस अधम शरीर को भी उन्होंने बड़े भाग्य से मिलना बताया है। बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिला है। वहीं दूसरी ओर कहते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से रचा यह शरीर अधम भी है, क्योंकि जानवरों के खाल भी काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। ज्ञानहीनम नर पशु भी समाना, ज्ञान से हीन नर पशु के समान होता है। दिवाली आ रही है, फिर विषय पर हम लौटते हैं। दिवाली आ रही है, सारे घरों में सफाई का काम चल रहा है, लेकिन लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आता है कि हमारा शरीर भी एक घर है और इस घर में समझिए ये अनमोल खजाना है। इस अनमोल खजाने में क्या नहीं है? आपने कभी खोल कर इसको नहीं देखा है। जिस दिन खोलने का तरीका आपको मालूम हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको अपने ही अंदर में क्या मिल जाएगा। साहिब ये अनमोल खजाना है। इस खजाने की सफाई की तरफ कितने लोगों का ध्यान जाता है। प्रतिदिन उठते हैं, प्रतिदिन उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करते हैं, पूजा पाठ जो भी होता है करते हैं। जन्मों जन्मों से इसकी सफाई नहीं हुई है। ये खजाना आज तक वैसे ही मैला पड़ा हुआ है। साहब कबीर ही कहते हैं, बूंद समाया समुद्र में, ये जाने सब कोय, और समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिरला कोय। इसको, ये जो बूंद है आपका शरीर, इसमें कितनी चीजें समाई हुई है, इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपके अंदर पूरा संसार समाया हुआ है, कभी खोल करके आपने नहीं देखा।
कहते हैं अंदर फूल आंधी बहार, अंदर खिल रहे गुलजार, अंदर सूरज चंद्र हजार लाखों तारा देख ले, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले। आपने उस नजारा को देखा है? बाहर के चांद सूरज को तो आपने देखा है, लेकिन अंदर के नजारे को नहीं देखा है। और इस नजारे को देखने के लिए गुरु कृपा चाहिए। आइए फिर पुनः उस पर हम लौटते हैं। साहब कबीर कहते हैं कि बांधे अष्ट कष्ट नौ सूता, जम बांधे अंजनी के पूता। अष्ट 8 कष्टों से ये जीव बंधा हुआ है। कौन कौन कष्ट है? ये 5 तत्व है इसमें, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये 8 के कारण आप इस संसार में जो कुछ भी क्रियाकलाप करते हैं, कोई बच्चा पैदा कर रहा है, क्यों कर रहा है? कोई परमात्मा उसको ऊपर से आदेश दे रहा है बच्चा पैदा करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई परमात्मा इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है जो आपको आदेश देता है कि आप सावन की समर्थ है सावन की एक बंदगी करो, पूरा सत्संग हो रहा है। ये आपके अंदर, मनुष्यों के अंदर जो रजोगुण है, मैं एक एक चीज को आज स्पष्ट कर दूंगा। आप पूरा ध्यान लगा करके सुनिए, ताकि आपके अंदर किसी प्रकार का संशय नहीं बच जाए कि ये सृष्टि चल कैसे रही है। आप धोखे से बाहर आ जाएंगे अगर मेरी बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब। रजोगुण के कारण मनुष्य के अंदर काम ऊर्जा समय पर उद्वेलित होती है। स्त्री है तो पुरुष के प्रति, पुरुष है तो स्त्री के प्रति उसके अंदर ऑटोमेटिक रूप से काम ऊर्जा उद्वेलित होती है आकर्षण के कारण। स्त्री और पुरुष के आकर्षण के कारण काम ऊर्जा वहाँ पर रजोगुण काम करता है। आगे तमोगुण के कारण आदमी कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, अहंकारी ये हो जाता है। और ये तीनों गुण सभी मनुष्यों के अंदर है। हम लोग दोष लगाते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, ये व्यक्ति बड़ा क्रोधी है, ये व्यक्ति बड़ा लालची है, अहंकारी है, कामी है। असल में उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता है। और तमोगुण की अधिकारी तब होती है जब आदमी तामस भोजन करता है। साहब कबीर ने कहा कि फल फूल भखे सो मानवा, रजबीज भखे सो स्वान,
ध्यान दीजिएगा, फल फूल भखे सो मानवा, रजबीज भखे सो स्वान, जीव भखे सो काल है, वचन कबीर प्रमाण। ये तीनों गुण हमारे अंदर है, लेकिन आजकल जिसको हम लोग कलयुग कहते हैं, उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं कि कली प्रभाव विशेष चहुओरा, तमोगुण अधिक सतोगुण थोड़ा। इसमें सतोगुणी जो लोग हैं वो बहुत थोड़े से हैं, ज़्यादा तामसी लोग हैं। आप देखते हैं अधिकांश लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उससे तमोगुण की प्रधानता उनके अंदर होती है, तमोगुण बढ़ जाता है, जिसके कारण आदमी कामी, क्रोधी, लालची, अहंकारी हो जाता है। एक एक चीज बड़ी बारीक है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। रजोगुण के कारण प्रजनन का काम हो रहा है दुनिया में, तमोगुण के कारण ये जो मनोविकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, साहब कबीर ही कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की, जब लो घट में खान, क्या मूढ़क क्या पंडिता, दोनों एक समान। जब तक मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो मनोविकार है, तब तक चाहे वो पंडित ही क्यों ना हो या मूढ़क भी क्यों ना हो, दोनों की कैटेगरी एक समान है, श्रेणी एक समान है, दोनों एक समान है। अब ये मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने अंदर जो 3 प्रकार के गुण हैं, उसमें किस गुण को वो आगे बढ़ाना चाहता है। सत्व गुण के कारण आदमी जो पूजा पाठ करता है, ध्यान भजन साधन करता है, वो सत्व गुण के कारण करता है। थोड़ा सा ही है, लेकिन वही सत्व गुण उसको भगवान के तरफ, ईश्वर के तरफ, आत्मा परमात्मा के तरफ ले जाता है। जब आप सत्संग में आते हैं, सत्संग मिलता है आपको, गुरु की वाणी को सुनने का मौका मिलता है, तब आपके अंदर जो सत्व गुण है उसमें इजाफा होता है और आप सत्वगुणी धीरे धीरे बनने लगते हैं। तो आपके अंदर तमोगुण और रजोगुण की में कमी आने लगती है और आप सत्वगुणी बनने लगते हैं, आप दयावान बनने लगते हैं, आप क्षमावान बनने लगते हैं, आपके अंदर मानवता आ जाती है, इंसानियत आ जाती है। यह सत्वगुणी मनुष्य का लक्षण है। तो साहब कहते हैं कि ये 8 कष्ट 9 सूता। तो संसार में जो भी हम लोग दुख भोग रहे हैं, ये 8 जो है 5 तत्व और 3 गुण। तो 5 तत्व में भूमि है, भूमि के कारण भूमि तत्व का जो गुण है उसमें जो हम सुगंध लेते हैं, दुर्गंध हमको मिलता है या सुगंध मिलता है, वो भूमि तत्व के कारण ये हमारा शरीर उसका अनुभव करता है। जल तत्व है इसमें, शरीर में जल तत्व के कारण हम स्वाद ले पाते हैं। जैसे चीजें खट्टी है, मीठी है, कैसी है, नमकीन है, इसका अनुभव हमको कैसे होता है? ये जल तत्व के कारण, हमारे शरीर में जो जल तत्व है उसके कारण हम स्वाद ले पाते हैं।
भूमि हो गया, जल हो गया, उसके बाद अग्नि तत्व है। हम जो देखते हैं ये रूप का विषय है। हम जो देखते हैं चाहे अपने अंदर में देखे या बाहर में देखे, ये अग्नि तत्व के कारण हम देखते हैं। इसमें हम देखने के लिए कोई परमात्मा हमारी मदद नहीं करता है, ये हमारे अंदर ही है। इसको रूप का विषय कहते हैं। रूप, रस, गंध, ये 3 चीजें हो गई। चौथा विषय है वायु का, जिसको स्पर्श कहते हैं। स्पर्श मतलब स्त्री पुरुष के संसर्ग का जो अनुभव करता है मनुष्य, उसमें जो अनुभूति करता है या गर्म ठंडा का अनुभव करता है, वो अनुभव करता है वायु तत्व के कारण। और आकाश तत्व है, 5वां तत्व है आकाश। आकाश मतलब शब्द, आप जो सुनते हैं, तो ये सुनना कैसे होता है? आपके अंदर आकाश तत्व है, जिसके कारण आप सुनते हैं। अब बताइए, आप खुद निर्धारित करिए, इसमें आप को किनसे मदद मिली? कोई परमात्मा इसके लिए आपको बाहर से मदद नहीं करते। कुर्सी दे दो, बैठे हो। सबसे तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और श्रवण, ये 5 जो तत्व है, अग्नि, भूमि, जल, वायु और आकाश, इससे संबंधित है। ये 8 कष्ट हो गया। अब इसमें आप शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं, तो शारीरिक रूप से बीमार पड़ते हैं तो ये 8 कारण है इसके। देखिए, मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में रोग, शारीरिक रोग के 3 कारण मुख्य है। कफ, पित्त और वायु, 3 चीजें होती है। इसमें जब जब संतुलन बिगड़ता है, तब मनुष्य बीमार पड़ता है। यानी कफ, पित्त, वायु का संतुलन जब शरीर में बिगड़ता है, तब मनुष्य बीमार पड़ता है। होम्योपैथिक में सोडा, सिप्लिस और साइकोसिस, ये 3 तरह का पॉइजन होता है मनुष्य के शरीर में। जब इसका संतुलन बिगड़ता है, तब मनुष्य बीमार पड़ता है, या तब जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती है, अब मनुष्य को रोग घेर लेता है। एलोपैथिक में, अंग्रेजी दवा में, मनुष्य की जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो जाती है, तब मनुष्य बीमार पड़ता है। तब उसको बाहर से कोई जीवाणु, बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है और वो मनुष्य बीमार पड़ जाता है। ये पता कैसे चलता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको टेस्ट लिखता है, उस टेस्ट रिपोर्ट में आता है और डॉक्टर डायग्नोसिस करता है कि आपको ये बीमारी है। लेकिन एक और भारी बीमारी है जो ये बाहरी डॉक्टर से पकड़ में नहीं आती है। जब गरुड़ जी रामचरितमानस में, जब गरुड़ जी और काकभुसुंडी जी में संवाद हो रहा था,
तो 7 शंका रह गया था गरुड़ जी के अंदर। सारे शंकाओं का निवारण होने के बाद भी 7 शंका रह गया गरुड़ जी के मन में राम के प्रति। तो 7 शंका के लिए कहते हैं गरुड़ जी कि नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। कि हे नाथ, मेरे सारे शंकाओं का समाधान हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर में 7 शंका अभी शेष है। तो वो 7 शंका उन्होंने रखा कि प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। के कहते पूछते हैं गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से कि हे नाथ, इस संसार में 84 लाख योनि है, उसमें सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, ये मुझे समझा कर बताइए। संत असंत मरम तुम जानहु, ताके सहज स्वभाव बखानहु। कि संत और असंत दोनों के मर्म को आप जानते हैं, उनके स्वभाव को बखानिए, बताइए कि असली संत